दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 55 लाख हो चुका है। मौतों का आंकड़ा भी 34 लाख पार कर चुका है। फिलहाल अब तक हमारे पास कोई टीका भी नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने वायरस से निपटने के लिए हाल ही में नया तरीका सोचा है। वे इसके आर रेट को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस कितनी तेजी से बढ़ता है। इसी के हिसाब से लॉकडाउन में भी ढील दी जाएगी। क्या है आर रेट? इसे आर नोट भी कहते हैं, जिसका मतलब है रिप्रोडक्टिव रेट। इसे इस बात की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक कोरोना मरीज अपनी बीमारी कितने लोगों तक फैला सकता है। एक्सपर्ट इसकी मदद से ये समझना चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से और कितनी दूर तक पहुंच सकता है। इसकी मदद से ही लॉकडाउन के नए नियम तय हो सकते हैं या फिर उसमें ज्यादा सख्ती या ढिलाई दी जा सकती है। जैसे अगर किसी वायरस का आर रेट 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज इसे 3 लोगों तक फैलाएगा। हालांकि आर रेट से ये पता नहीं लगता है कि ये कितना घातक हो सकता है। चीन के वुहान में जहां कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत हुई, वहां जनवरी में आर वैल्यू 2.35 थी। यही वजह है कि संक्रमण तेजी से फैला। हालांकि सख्त लॉकडाउन के कारण यही वैल्यू घटकर 1.05 हो गई। वुहान पर यह स्टडी मेडिकल जर्नल लैंसेट में आई है। इससे पता चलता है कि जितने कम से कम लोग आपस में मिले, वायरस की ग्रोथ रेट उतनी ही कम हो जाती है और आखिरकार ये 1 से कम हो जाती है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वायरस की आर वैल्यू 0.6 और 0.75 के बीच रहे तो सबसे बेहतर होगा। इससे ज्यादा होने पर वायरस तेजी से फैलता है और कांटेक्ट ट्रेसिंग लगभग नामुमकिन हो जाती है। हर देश और यहाँ तक कि प्रदेश के लिए भी आर वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे लंदन को ही लें तो इसकी आर रेट फिलहाल 0.4 आंकी जा रही है। यानी कोरोना के 10 मरीज ये बीमारी सिर्फ 4 लोगों तक फैला सकेंगे। इतनी कम आर वैल्यू से भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लंदन में अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सका तो मई के अंत तक वायरस यहाँ खत्म हो जाएगा। हर वायरस की आर वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मौसमी फ्लू की वैल्यू 1.3 है, वहीं मीजल्स के वायरस रेट की 12 से 18% होती है। यानी ये बीमारी बहुत ज्यादा संक्रामक होती है। कोरोना के बारे में WHO ने औसत निकालते हुए मार्च में ही कहा था कि इसकी वैल्यू 2 से 2.5 के बीच होगी। हालांकि फिलहाल आर वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये नहीं पता कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। वैसे ब्रिटेन में आर वैल्यू को लेकर लोग काफी सतर्क हैं। हाल ही में कोरोना से बाहर निकले बोरिस जॉनसन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें आर वैल्यू को कम से कम करने की कोशिश करनी है। वायरस के संक्रमण की रफ्तार को ट्रैक करने के लिए वहां का ज्वाइंट बायोसिक्योरिटी सेंटर एक कोविड अलर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि एक मरीज से कितने लोगों तक संक्रमण फैल सकता है। इससे लॉकडाउन को लेकर नए नियम बनाए जा सकेंगे ताकि वायरस संक्रमण कम से कम किया जा सके। यानी आर वैल्यू जितनी बढ़ेगी, लॉकडाउन के तरीके उतने ही सख्त होंगे। माना जा रहा है कि अगर ये 1 से ज्यादा रहता है तो सोशल डिस्टेंसिंग लंबे वक्त तक बनाई रखनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।